हेलो एवरीवन, मैं शैलजा जोशी स्वागत करती हूं आपका वर्ल्ड टॉप एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानेंगे, यानी राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बारे में जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे और फ्यूचर में कब होंगे, कहाँ होंगे, वो भी जानेंगे। शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री से करेंगे, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी जीके बेस्ड रियलिटी शोज के लिए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, द बिग पिक्चर वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता। इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। इसका संचालन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करती है, जिसे प्रेजेंट में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ नेशंस यानी राष्ट्रमंडल देश भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस यानी वो सभी देश जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे। ऐसे 56 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी 56 देश, जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इन देशों को आप मैप में ग्रीन कलर में देख सकते हैं। यह कॉमनवेल्थ नेशंस का लोगो है और यह फ्लैग है। और करंट कॉमनवेल्थ हेड हैं क्वीन एलिजाबेथ II। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में की गई थी और तब से हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन होता है। केवल 1942 और 1946 में वर्ल्ड वॉर II की वजह से इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी हर 4 साल में एक बार होता है और 2 ओलंपिक्स के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। 1930 में जब इन खेलों की शुरुआत की गई थी, तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, जो 1950 तक रहा। 1954 से 1966 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स था। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पड़ा, जो अभी तक है। फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 11 देशों के 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 6 स्पोर्ट्स थे, जिसके 59 इवेंट्स थे। गेम्स को ऑफिशियली ओपन लॉर्ड विलिंगडन ने किया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा थे, और मेन वेन्यू सिविक स्टेडियम था, जहां ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हुए थे। महिलाओं ने केवल एक्वेटिक इवेंट्स यानी स्विमिंग में भाग लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे पहला गोल्ड मेडल गॉर्डन स्मॉलकोम्बे ने जीता था। वे कनाडा के ट्रिपल जंपर थे। भारत ने पहली बार 1934 में दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जिसका आयोजन इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। भारत ने अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल 1934 में ही जीता था। यह एक ब्रॉन्ज मेडल था, जिसे राशिद अनवर ने रेसलिंग यानी कुश्ती के वॉल्टर वेट डिवीजन 74 केजीज में जीता था। यानी भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल राशिद अनवर ने जीता था। अब बात करते हैं होस्ट कंट्रीज की, मेजबान देश। 1930 से अब तक सबसे अधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों का आयोजन किया है। सिडनी 1938, पर्थ 1962, ब्रिस्बन 1982, मेलबर्न 2006, गोल्ड कोस्ट 2018। ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा ऐसा देश है जिसने 4 बार इन खेलों का आयोजन किया है और भारत ने 1 बार 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया था। एशियन कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले कुआलालंपुर मलेशिया में 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था और उसके बाद 2010 में भारत में। अब तक एशिया में 2 बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए हैं। मोस्ट रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जो ऑस्ट्रेलिया का 5वां आयोजन था। प्रेजेंट में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं, जो 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का 6ठा आयोजन होगा। 2 ऐसे शहर हैं जिन्होंने एक से अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। ऑकलैंड 1950 और 1990, एडिनबर्ग 1970 और 1986। 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स।
भारत ने अब तक के टोटल 22 कॉमनवेल्थ गेम्स में से 4 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 1930 हैमिल्टन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, 1950 ऑकलैंड फोर्थ कॉमनवेल्थ गेम्स, 1962 पर्थ सेवेंथ कॉमनवेल्थ गेम्स और 1986 एडिनबर्ग 13th कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी भारत ने 2022 के एडिशन को मिलाकर 18 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है। इंडियाज 18th अपीयरेंस इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टार्ट होने से पहले दुनिया भर में एक रिले का आयोजन किया जाता है। इसे द क्वींस बैटन रिले कहा जाता है। बैटन यानी मशाल। रिले का शुभारंभ कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस को किया जाता है, जो सेकेंड मंडे ऑफ मार्च होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत और कुछ देशों में कॉमनवेल्थ डे 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वींस बैटन रिले की शुरुआत लंदन के बकिंगम पैलेस से किया जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क्स का रेसिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ नेशंस की हेड फर्स्ट रिले रनर को बैटन सौंपती है और प्रेजेंट कॉमनवेल्थ हेड हैं क्वीन एलिजाबेथ II और उस बैटन के साथ एक मैसेज भी देती हैं। क्वींस बैटन सभी कॉमनवेल्थ नेशंस में बारी बारी यात्रा करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में जो होस्ट सिटी होता है, वहां लास्ट रिले रनर इस बैटन को वापस कॉमनवेल्थ हेड यानी महारानी को सौंपते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव को सौंपते हैं, जो बैटन के साथ आए संदेश को जोर से पढ़कर ऑफिशियली कॉमनवेल्थ गेम्स को ओपन डिक्लेयर करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 1958 में कार्डिफ, वेल्स में आयोजित 6th ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में की गई थी। कॉमनवेल्थ डे का नाम पहले एम्पायर डे था, जिसे 1958 में ही बदलकर कॉमनवेल्थ डे किया गया था। भारत के लिए पहला मेडल 1934 में राशिद अनवर ने जीता था, जो ब्रोंज मेडल था, मगर गोल्ड मेडल के लिए भारत को 24 सालों का इंतजार करना पड़ा। 1958 में मिल्खा सिंह ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने 440 यार्ड्स इवेंट में गोल्ड जीता था। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और उनकी बायोपिक थी भाग मिल्खा भाग। 1958 में ही भारत ने अपना पहला सिल्वर मेडल भी जीता था, जिसे लक्ष्मीकांत पांडे ने रेसलिंग के वाल्टरवेट कैटेगरी में जीता था। 1970 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में आयोजित 9th ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार लोगो बनाया गया था, जो एक अनोखा गेम्स ट्रेडमार्क था। 1974 में क्रिस्टचर्च, न्यूजीलैंड में आयोजित 10th ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार एक थीम सॉन्ग प्रदर्शित किया गया था और थीम सॉन्ग था जॉइन टुगेदर। और 1974 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑफिशियली द फ्रेंडली गेम्स नाम दिया गया था। 1978 में एडमॉन्टन, कनाडा में आयोजित 11th कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार एक मैस्केट को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी शुभंकर, और मैस्केट था केयानो, जो एक स्वान हिल्स ग्रिजली बियर था। और 1978 में ही पहली बार एक आदर्श वाक्य यानी मोटो दिया गया था। मोटो एक छोटा सा लेकिन मजबूत बयान होता है, जो दुनिया भर में संदेश देता है। 1978 का मोटो था कनाडा वेलकम्स द कॉमनवेल्थ। 1978 पहले गेम्स थे जहां टिकट सेल करने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का यूज किया गया था। और 1978 वही खेल हैं जब गेम्स के नाम से पहली बार ब्रिटिश को हटा दिया गया था और कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया था। 1978 में अमी घिया शाह और कमल ठाकर सिंह की जोड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी। उन्होंने बैडमिंटन के वुमेन्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1994 में विक्टोरिया, कनाडा में आयोजित 15th कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन ने शूटिंग के स्मॉल बोर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में सिल्वर जीता और भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। 1998 में कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित 16th कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी अगले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन ने शूटिंग के वुमेन्स 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। 1998 में ही पहली बार टीम स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल और रग्बी सेवेंस को कॉमनवेल्थ गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था।
2010 में नई दिल्ली भारत में आयोजित गेम्स 19th कॉमनवेल्थ गेम्स थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन हुआ था। भारत का अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स यही रहा है। भारत ने 101 मेडल्स जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रोंज मेडल्स थे और भारत सेकंड पोजीशन पर रहा था। मोस्ट रिसेंट 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज के साथ 66 मेडल्स जीते थे और थर्ड पोजीशन पर रहा था। अब तक हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया 2415 मेडल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है, इंग्लैंड 2144 मेडल्स सेकंड पोजीशन, कनाडा 1555 मेडल्स थर्ड पोजीशन और भारत 503 मेडल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पर है, जिसमें 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रोंज मेडल्स हैं। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच आयोजित होने वाले हैं। इंग्लैंड तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। फर्स्ट लंदन 1934, सेकंड मैनचेस्टर 2002 और थर्ड अभी बर्मिंघम 2022। मेन वेन्यू है अलेक्जेंडर स्टेडियम, जहां ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी और एथलेटिक्स इवेंट्स होंगे। यह बर्मिंघम 2022 का ऑफिशियल एम्बलम है, यानी लोगो। मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। एंथम है चैंपियन। मैस्कट है पेरी, जो एक मल्टी कलर्ड बुल है। इस बार क्वींस बैटन रिले की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 को बर्मिंघम पैलेस से हुई थी। क्वींस बैटन 294 दिनों में 72 कॉमनवेल्थ नेशंस का दौरा करेगी और 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम के ओपनिंग सेरेमनी में इसकी यात्रा संपन्न होगी। भारत में क्वींस बैटन 12 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक रही थी। इन खेलों में 72 कॉमनवेल्थ नेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब कॉमनवेल्थ नेशंस 56 हैं, तो 72 नेशंस कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसका आंसर है, जैसे यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड, तो यूके से 4 नेशंस अपनी सेपरेट टीम्स भेजेंगे। तो इस तरह टोटल 72 नेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं और टोटल 5054 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 20 स्पोर्ट्स और 280 इवेंट्स होंगे। कुछ कोर स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड करना कंपलसरी होता है। ऐसे 16 कोर स्पोर्ट्स और 4 कोर पैरा स्पोर्ट्स हैं। कुछ ऑप्शनल स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें इंक्लूड करना या न करना होस्ट कंट्री डिसाइड करती है। ऑप्शनल स्पोर्ट्स में से इस बार बर्मिंघम ने क्रिकेट और जूडो को इंक्लूड किया है और शूटिंग को ड्रॉप किया है, जो भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। लेकिन भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाली है। कैप्टन है हरमनप्रीत कौर और वाइस कैप्टन है स्मृति मंधाना। इस बार भी भारत से एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बर्मिंघम 2022 के सभी अपडेट्स आपको वर्ल्ड टॉप एजुकेशन चैनल पर मिलते रहेंगे। सभी फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री है, जिसे क्लिक करके आप मेरे सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिए और आपके सभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।